कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु। उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे श्री गो सेवा दरबार के लोग। तो कहते हैं गोस्वामी जी, एक साथ हम लोग साथ पढ़े इस चौपाई पे कि जौवनीति कछु भाषा भाई, जौवनीति कछु भाषा भाई, तो मोहि बर जमो भय बिसराई। जौवनीति कछु भाषा भाई, तो मोहि बर जमो भय बिसराई। सज्जनों, ये बात आपको इसलिए याद होना चाहिए कि आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो शासक हैं, जो निरंकुश हो गए हैं, जब कभी आपको मिलें, कहीं आपका आमना सामना जब उनसे हो जाए, तो आपको राम का एक दृष्टांत देना ही चाहिए और कहना चाहिए राम के इस गुण के कारण, राम के इस आदर्श के कारण आज भी राम राज्य की रोज कल्पना करते हैं। लोग कहते हैं राम का राज्य, जब राज्य का कोई उदाहरण देना रहता है तो राम के राज्य को उदाहरण देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान राम अपने प्रजा से जब पहली बार मिलते हैं तो एक जगत टीकाकार कहता है कि राम जब मिलते हैं तो प्रकृति के साथ मिलते हैं। मतलब वो एसी गाड़ी में नहीं चलते हैं, न कोई आर्टिफिशियल व्यवस्था बनाते हैं। जो प्रकृति है, ये जो आकाश ऊपर है, उसी के छत्र छाया में राम अपने लोगों से मिलते हैं और कहते क्या हैं? कहते हैं भाई, अगर मुझसे भी कोई ऐसा गलती हो जाए, मेरे कर्म से, मेरे चरित्र से कोई ऐसी गलती हो जाए जो नीति का अवहेलना कर रहा हो, तो हे मेरे सज्जनों, हे अयोध्या वासियों, तुम संकोच मत करना, तुम भय मत करना, तुम वह बात मुझे बता देना। यह स्वभाव था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिस स्वभाव के नाते आज भी राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, एक आदर्श भगवान कहते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा, राजा की जब बात होती है तो राजा राम की बात हम करते हैं। अगर आज आप देख रहे हैं सामान्य कोई छोटा सा पद पा जाता है पॉलिटिक्स का, तो वह तुरंत पहले एसी गाड़ी लेता है और जो थोड़ा कुछ और बड़ा हो जाता तो कुछ गनर ले लेता है। आम जनता तो उससे मिल ही नहीं पाती। लेकिन वह जैसे राम बोले चाहे न बोले, अगर राम के आदर्श को अपने जीवन में ला दे तो सज्जनों, कहीं से कोई, किसी को कोई कष्ट होने ही वाला नहीं है। हर आदमी खुशहाल होगा। और जिस दिन राम के आदर्श को हम अपने जीवन में उतार लेंगे, उसी दिन राम राज्य की कल्पना साकार हो जाएगी और तब हमारा देश परम वैभव को पहुंचेगा। तो राम का आदर्श प्राप्त करने के लिए हमें पहले राम की तरह गौ भक्ति करना पड़ेगा, हमें गाय के महत्व को समझना पड़ेगा। और जब हम इस गाय के महत्व को समझ लेंगे, तब हम जो है इस बात को समझने लगेंगे कि हाँ, हमारा क्या मतलब है। सज्जनों, कहा जाता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, एक आंकड़ा है, एक डाटा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ तब देश की आबादी 35 करोड़ थी और हमारे यहाँ जो गौवंश थे वो 45 करोड़ थे। ध्यान से सुनिएगा, जब देश आजाद हुआ 47 में, तो उस समय हमारे देश की जो आबादी थी मात्र 35 करोड़ थी